Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video we will study about disaster management cycle and previous वीडियो में मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट को एक्सप्लेन किया था एंड डिज़ास्टर को एक्सप्लेन किया था उसका इंट्रोडक्शन. You can check that video also. So guys, without any further delay, let's start the video. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती क्या है. ठीक है, क्या होता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट? डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ डिज़ाइंड टू प्रिपेयर अ कम्युनिटी फॉर अ डिज़ास्टर, रिस्पॉन्ड टू द इमीडिएट नीड ऑफ अ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर और टू हेल्प रीबिल्ड एंड टू अवॉइड फर्दर डिज़ास्टर. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया गया है ताकि कम्युनिटी को प्रिपेयर किया जा सके डिज़ास्टर के लिए. ठीक है, ताकि जो कम्युनिटी है वो डिज़ास्टर को फेस कर सके, कोप कर सके डिज़ास्टर से. ठीक है, फ्यूचर में अगर प्रॉपर मैनेजमेंट होगी डिज़ास्टर के लिए तो जो नीड्स होगी डिज़ास्टर के टाइम पर वो भी फुलफ़िल हो पाएंगी अच्छे से. एंड ये हेल्प करता है रीबिल्ड करने में, मीन्स रिकवरी करने में, जो भी हार्मफुल इफ़ेक्ट हुए हैं डिज़ास्टर के. ठीक है, उनसे रिकवरी में हेल्प करता है. जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ है और कोई भी अगर डिस्ट्रक्शन हुआ है डिज़ास्टर की वजह से, ठीक है, उसको रीबिल्ड करता है. ठीक है, सफरिंग्स को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एंड फ्यूचर में कोई भी डिज़ास्टर अक्कर ना हो उसके जो चांसेस है उसको डिक्रीज़ कर देता है बिल्कुल. सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल के मेनली 5 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन रिस्पॉन्स, सेकंड रिकवरी, थर्ड वन डेवलपमेंट, फोर्थ मिटिगेशन एंड लास्ट वन इज़ प्रिपेयर्डनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट रिस्पॉन्स. इट इज़ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिज़ास्टर प्लान. सो डिज़ास्टर को फाइट करने के लिए जो प्लान्स बनाए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है इसके अंदर. ठीक है, जो डिज़ास्टर के जो प्लान है रिस्पॉन्स में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ नीड टू बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड एंड एडजस्टेड टू द चेंजिंग सिचुएशन. एंड जो रिस्पॉन्स की जो एक्टिविटीज़ है, जो प्लान्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया है उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है. एंड डिज़ास्टर की जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो प्लान्स होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होती है रिस्पॉन्स की, उनको एडजस्ट किया जाता है. Next step, activity a hospital, healthcare system, public health agency take immediately during, after a disaster occur. And response के अंदर जो हॉस्पिटल है, हेल्थ केयर सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ एजेंसी है, ये इमीडिएट एक्शन लेते हैं डिज़ास्टर के टाइम पर या कोई भी एमरजेंसी अक्कर होती है तब. ठीक है, ये रिस्पॉन्स शो करते हैं. ठीक है, जो प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं हॉस्पिटल में ताकि जो पब्लिक की जो लाइफ है उसको सेव किया जा सके एंड डिज़ास्टर को प्रॉपर मैनेज किया जा सके. ठीक है, कोप किया जा सके डिज़ास्टर. सो ये था रिस्पॉन्स जिसके अंदर जो प्लान्स बनाए गए होते हैं पहले से उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ठीक है, एंड जो रिस्पॉन्स की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है. एंड हॉस्पिटल, हेल्थ केयर सिस्टम, जो पब्लिक हेल्थ एजेंसी होते हैं वो इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं. ये प्रॉपर अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, डिज़ास्टर के टाइम पर अगर कोई भी इमरजेंसी अक्कर होती है तब. सो नेक्स्ट स्टेप है रिकवरी. रिकवरी में वंस द इंसिडेंट इज़ ओवर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टाफ नीड टू रिकवर. Invariably, service have been disrupted and it take time to return to the routines. So जैसे ही जो डिज़ास्टर है, डिज़ास्टर का जो इंसिडेंट है वो ख़त्म होता है तो उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है. सो जैसे ही जो इंसिडेंट होता है डिज़ास्टर का वो ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन है और जो स्टाफ होता है उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है रिकवर होने की. ठीक है, क्योंकि जो उनकी जो सर्विसेज होती है मेनली डिसरप्ट हो जाती, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उनको टाइम लग सकता है जो उनका जो रूटीन था पहले वाला उसको दोबारा से फॉलो करने के लिए.
ठीक है, तो इसमें रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। एंड मेनली जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सिस्टम्स होते हैं एंड जो फंक्शनिंग होती है मेनली, उनको रीस्टोर किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय कम्युनिटी एंड इट्स कंपोनेंट आफ्टर एमरजेंसी और डिज़ास्टर टू रीस्टोर सर्विसेज। एंड जो कम्युनिटी है एंड जो कम्युनिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, वो भी हेल्प करते हैं रीस्टोर करने के लिए एक्टिविटीज़ को एमरजेंसी के बाद और डिज़ास्टर के बाद। ठीक है, जैसे डेब्रीज रिमूवल, केयर एंड शेल्टर, डैमेज असेसमेंट। फर्स्ट गार्बेज रिमूवल, जैसे डस्ट हो गया, गार्बेज हो गया, स्टोन हो गए, ग्लासेस हो गए, उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो लोग इंजर्ड हो गए हों उनकी केयर में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो शेल्टर है उनको रीबिल्ड करते हैं दोबारा। एंड डैमेज असेसमेंट, और जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है, ठीक है, उस प्लेस को एसेस करते हैं और रीबिल्ड करते हैं उसको। सो ये था रिकवरी, जिसके अंदर मेनली रिकवरी स्टार्ट हो जाती है डिज़ास्टर से। ठीक है, डिज़ास्टर के बाद जो रिकवरी होती है उसको स्टार्ट कर दिया जाता है इसके अंदर। थर्ड वन इज़ डेवलपमेंट। सो डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का थर्ड स्टेप है डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ असेंशियल दैट अ फॉर्मल इवेल्युएशन बी डन टू डिटरमाइन व्हाट वेंट वेल एंड व्हाट प्रॉब्लम्स वर आइडेंटिफाइड। सो इसके अंदर ये इवेल्युएट किया जाता है कि जो डिज़ास्टर के टाइम पर जो प्लान्स जो इम्प्लीमेंट किए गए थे, वो जो प्लान्स है वो अच्छे से उन्होंने वर्क किया है या नहीं। ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पर चेंजेस की ज़रूरत है, एंड जो प्रॉब्लम जो फेस की गई थी डिज़ास्टर के टाइम पर, उन पर अच्छे से वर्क किया जाता है। एंड डिज़ास्टर के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स जो फेस की गई थी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसके अंदर डिटरमाइन किया जाता है एंड उन प्रॉब्लम्स पर वर्क किया जाता है कि ताकि फ्यूचर में उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व किया जा सके एंड फ्यूचर में जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड किया जा सके। ठीक है, सो ये था डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज़ मिटिगेशन। These are steps that are taken to lessen the impact of disaster and can be considered as preventing and risk reduction measures. So mitigation के अंदर जो disaster का जो impact होता है उसको कम किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो किया जाता है जिससे जो रिस्क होता है डिज़ास्टर का उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, मेनली जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस करने पर मेनली फोकस किया जाता है इसके अंदर, एंड जो इम्पैक्ट होता है डिज़ास्टर का उसको डिक्रीज़ किया जाता है। एफर्ट्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी बाय लेसनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर। जो लॉस ऑफ लाइफ है उसको रिड्यूस किया जा सके, मीन्स जो डेथ रेट है उसको डिक्रीज़ किया जा सके डिज़ास्टर के टाइम पर, एंड जो लॉस होता है प्रॉपर्टी का उसको रिड्यूस करना, एंड मेनली जो इम्पैक्ट है डिज़ास्टर का उसको कम करना। मिटिगेशन के अंदर एक्शन पहले ही लिए जाते हैं नेक्स्ट डिज़ास्टर के अक्कर होने से पहले ही। जो फ्यूचर में जो डिज़ास्टर अक्कर होने वाला है उसके होने से पहले ही इसमें जो एक्शन ले लिया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फ्लड प्लान प्रोटेक्शन। ठीक है, फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए पहले ही प्लान बना लिए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज़ कंडक्टिंग एमरजेंसी रिस्पॉन्स ट्रेनिंग। इसके अंदर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है एमरजेंसी के टाइम पर रिस्पॉन्स शो करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंस्टॉलिंग डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम। डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम को इंस्टॉल करना। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। सो लास्ट स्टेप है डिज़ास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, मिटिगेशन के बाद प्रिपेयर्डनेस। इसके अंदर क्या होता है, सेट ऑफ मेजर्स अंडरटेकन इन एडवांस बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल्स टू बी बेटर रिस्पॉन्ड एंड कोप विद द इमीडिएट डिज़ास्टर whether it be human induced or causing by natural hazard. So preparedness के अंदर इसके अंदर जो गवर्नमेंट हो गई, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई और जो इंडिविजुअल्स हो गई, वो एडवांस में पहले ही प्लान डेवलप कर लेते हैं, ऐसे मेजर्स को डेवलप कर लेते हैं ताकि डिज़ास्टर के टाइम पर जो इमीडिएट अगर कोई डिज़ास्टर हो जाता है, अक्कर हो जाता है, चाहे वो डिज़ास्टर ह्यूमन इंड्यूस्ड हो
ह्यूमंस की मिस्टेक्स की वजह से हुआ हो, या नेचुरल हैज़ार्ड हो या नेचुरल डिज़ास्टर हो, ठीक है। सो उस डिज़ास्टर को कोप करने में, ठीक है, उस डिज़ास्टर के टाइम पर एक प्रॉपर रिस्पॉन्ड शो करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ऐसे पहले ही एडवांस में ऐसे स्टेप्स ले लिए जाते हैं, ऐसे प्लान्स बना लिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बना ली जाती हैं प्रिपेयर्डनेस के लिए, ताकि डिज़ास्टर को प्रॉपर वे में कंट्रोल किया जा सके। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिज़ास्टर ट्रायज के बारे में पढ़ेंगे। And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.